I want to talk to you today about a very specific topic that God has laid in my heart for a few weeks. और कई हफ्तों से परमेश्वर एक खास विषय मेरे मन में जो डाला है उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. And this word called holy, what is it that God is holy? And that kept on pondering in my heart. और ये जो शब्द है पवित्रता है और ये कई हफ्तों से मेरे कान में गूंज रहा था. We've been singing about that God is holy. I've been singing that I want to be holy. I've been praying about it. We always do that in church. But what is the real meaning that God is holy? हम जब गीत गाते हैं उस वक्त पवित्रता के विषय में गीत गाते हैं. प्रार्थना करने के समय में पवित्रता के बारे में हम प्रार्थना करते हैं. और असलियत में ये शब्द का मतलब क्या है? And how do I live a holy and pleasing life? और किस प्रकार हम परमेश्वर को भाता हुआ एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं? I have titled this message as Living a Holy Life. और इस संदेश का शीर्षक मैंने इस प्रकार रखा है कि एक पवित्र जीवन बिताना. And I pray that whoever is listening and understanding, even though we would have heard about this holiness, that we will be able to draw ourselves closer and closer to God. और जो भी आज के वचन के संदेश सुन रहे हैं और सारे लोग इस शब्द से परिचित है तो भी प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की ओर और भी और करीब होते हुए पवित्रता में जीवन बिताने के लिए प्रयास करेंगे. To say that God is holy, it means that there is no trace of evil in his character. और जब हम परमेश्वर के विषय में पवित्रता ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के स्वभाव में बिल्कुल बुराई का दाग तक नहीं होता है. Everywhere in the Old Testament and the New Testament, it is given that God is holy. He expects us to be holy. He is holy. He is holy in the sense, in the Old Testament, throughout we would see that. और जहां कहीं हम पवित्र शास्त्र में ये पवित्रता के शब्द हम सुनते हैं, चाहे पुराना नियम या नए नियम क्यों ना हो, और यहाँ पर ये पवित्रता के शब्द का एक गंभीर अर्थ है और परमेश्वर के पवित्रता से और उसमें कोई बुराई नहीं है कर इस शब्द दर्शाता है. In the Garden of Eden, God was walking in the garden and communing with Adam and Eve, and the intention was to have a fellowship with them. जब परमेश्वर एदन वाटिका में आदम और हव्वा के साथ एक साथ चलते जाने के समय में परमेश्वर का ये लक्ष्य था कि परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ संगति रखें. God being holy was able to commune with the Adam and Eve, who was also holy. They had no sin and they were able to walk together. परमेश्वर जो पवित्र है आदम और हव्वा के साथ इसलिए संगति रख पाया और इसलिए साथ में चल पाया कि उस समय में आदम और हव्वा भी और बिना पाप के थे. However, when Adam and Eve sinned, the moment they sinned, God could not contain them because of his holiness. He cannot contain any evil. He had to throw them out of the Garden of Eden. और जैसे आदम और हव्वा पाप किया, परमेश्वर पवित्र होने के कारण और पवित्र परमेश्वर पाप को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, इसके कारण परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन वाटिका से बाहर निकाला. And we all know that the story of Garden and Eden, as soon as they've sinned, they were thrown out, and then sin entered into the lives of people and continued to live in the hearts of people. हम जानते हैं एदन वाटिका की कहानी हम अच्छी तरीके से जानते हैं. जैसे आदम और हव्वा ने पाप किया, आदम और हव्वा को एदन वाटिका से बाहर निष्कासित किया और इसी प्रकार सारे मानव जाति के जीवन में उनके हृदय के अंदर पाप घुस गया, प्रवेश किया. And over the years, there was this man called Moses who was tending the sheep. He saw a burning bush, and when he came close to the fire, he heard a voice. और जो मूसा नबी के विषय आप जानते हैं, जैसे वो भेड़ बकरियों को चरवा के आगे जा रहा था, उस समय में एक जलता हुआ झाड़ी को देखा और आग तो जल रहा है लेकिन वो झाड़ी नहीं जल रहे हैं. इसी प्रकार देखा और उसको देखने के लिए और परमेश्वर उस आग के पास आया. In Exodus chapter 3 verses 5, it says, "Do not come any closer. And God said, take off your sandals, for the place where you're standing is holy ground." और निर्गमन के किताब 3 के 5 में
और हम इस प्रकार देखते हैं कि तुम इस जगह पर आओ मत, तुम्हारे पाँव की जूतियां निकालो और ये जगह पवित्र है। Moses, being an unholy man, his sandals was unholy, his entire presence was unholy, and he couldn't come closer and closer to the fire, which is God's presence was there. और मूसा नबी उस समय में उसके वस्त्र और उसकी जूता और वो अशुद्ध होने के कारण, अपवित्र होने के कारण उसको परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं पाया। उसको जूता निकालने के लिए और परमेश्वर ने कहा, and just imagine if Moses would have come very close to the fire, what would have happened is he would have been burned or he would have been completely killed, because that was how God's presence was. और इस प्रकार आप अनुमान कर सकते हैं, अगर मूसा उस वक्त उस आग के समीप आ जाएं तो पूरी तौर पर वो जल जाते हैं और वो भस्म हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति की और इस प्रकार वहां पर प्रकट हो रहा था। This same thing happened to Joshua as well, where the angel of God said, "Remove your sandals, for where you are standing is holy." We see that in Joshua chapter 5, verses 15. और इसी प्रकार हम यहोशुआ का किताब में भी हम देखते हैं 5वें अध्याय 15वां पद में यहोशू से परमेश्वर का दूत इस प्रकार कह रहा है, तुम जहां पर खड़े हो पवित्र है और परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आना हो तो जूता निकाल कर ही आप आ सकते हैं। And one of the things that Moses was asked to do is to take the people of Israel out of Egypt and take them to a journey where they can worship God who is holy. और परमेश्वर की सहायता से इस्राएलियों को मिस्र देश की बंधुआई से निकालने के प्रथम कारण यह है कि एक पवित्र परमेश्वर को वो लोग आराधना कर सकें। And Moses was asked to build a tabernacle where that is a dwelling place where God will dwell with his people. और परमेश्वर ने मूसा नबी से एक मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए बताया। उसका कारण यह है कि परमेश्वर उस निवास स्थान में और ठहर पाए, बसने पाए। Dear brothers and sisters, understand that God always wants to dwell with his people. और प्रिय परमेश्वर का जन इस बात को समझें कि परमेश्वर हमेशा अपने जन के साथ रहना चाहते हैं। He wants to live with us. He wants to tabernacle with us. He wants to make his dwelling place in our hearts, in our lives, in our homes, everywhere that we go. Hallelujah. परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे शरीर को एक मिलाप वाले तंबू बनाना चाहता है, हमारे भीतर में वो वास करना चाहता है, हमारी रहने के स्थान में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर बसना चाहता है। The tabernacle that Moses was built up was a very temporary setting. And I want you to understand about the situation that they had to carry the tabernacle everywhere that they had to go. और मूसा नबी ने जो मिलाप वाला तंबू जो बनाया था वो अल्पकालीन समय के लिए बनाया था, और जहां कहीं उनको जाना होता था वहां पर उस मिलाप वाले तंबू को कंधों में उठाकर ले जाना करता था। In the tabernacle, they could worship God, but no one could go to this holy of holies. Only the high priest could enter in. But even when there was sin in the people or sin in his life, he would have been completely dead. और पवित्र ये जो मिलाप वाले तंबू में भी हर लोग वहां पर जा नहीं पाता था, केवल और महायाजक ये अति पवित्र स्थान में जहां पर परमेश्वर के शेकेना उतरते वहां पर जा सकते थे उनके लिए, और पापी होने के कारण और बिल्कुल वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर उसी प्रकार पापी होकर प्रवेश किया होता तो वो मर जाता है। The only way that anyone could have come close to God was to be morally pure in their hearts, in their lives, in their bodies. कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के करीब आना है वो नैतिक तौर पर वो शुद्ध होना चाहता है, शारीरिक तौर पर वो पवित्र होना चाहता है। इसी प्रकार पवित्र किए हुए व्यक्ति ही परमेश्वर के पास जा सकता है। You see in the book of Leviticus and also in Numbers, where any Israelite would have touched anything that is impure, they could not come to God. They had to purify themselves, and only then they could enter into the presence of God. और लेवी व्यवस्था की किताब में और गिनती की किताब में हम देखते हैं कोई भी इस्राएली व्यक्ति अगर अशुद्ध चीज को या अशुद्ध वस्तुओं को छूता है या उसके साथ में उसके पास आ जाता है तो वो परमेश्वर के पास फिर जा नहीं सकता। अपने आप को शुद्धि करने के बाद में ही परमेश्वर के पास जा सकता था। There were numerous laws and restrictions and even death to any Israelite who would not follow them. And Lord will, because God was holy and in him there was no unholiness.
इसराइलियों के विषय में अनगिनत नियम और व्यवस्था को ठहराया गया है और इसी प्रकार पवित्र किए हुए या पवित्र व्यक्ति ही परमेश्वर के पास जा सकता है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। Amen. But this was not the ultimate plan of God from the time of creation. लेकिन सृष्टि के इस समय से लेकर परमेश्वर का और जो योजना इस प्रकार नहीं था। Because he wanted to completely dwell, that we will have an access, immediate access to him through Jesus Christ. और परमेश्वर ये चाहता था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और बहुत ही सहज तरीके से परमेश्वर के पास जा सकें, परमेश्वर के पास प्रवेश कर सकें। You see in Isaiah, where Isaiah sees a vision, he sees and he cries to God because he has seen God and he was afraid that he will be dead. और एशिया नबी भी इस प्रकार एक दर्शन देखते हैं, ये मसीह का दर्शन देखते हैं और जैसे वो दर्शन देखने के पश्चात वो डरता है कि वो मर जाएंगे। But a huge creature that was flying called the seraphim applies a symbolic hot coal and sears Isaiah's lips and made him holy. और वहां पर और एशिया नबी इस प्रकार का दर्शन देखते हैं, वहां पर सराफीन लोग जो है और आकर उसके पश्चात जो एशिया नबी का होठ पर जो कोयला लेके हुए आके उस छू कर शुद्ध कराता है। In Isaiah chapter 6 verses 7, the seraphim says, your guilt is taken away and your sins is atoned for. और जब हम एशिया नबी का ग्रंथ 6:7 में देखते हैं, वहां पर इस प्रकार बताता है कि और देख इसने तेरे हाथों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। I want you to listen very carefully here, brothers and sisters, that normally when an Israelite touches something impure, that becomes impure. और प्रिय भाइयों बहनों, आप ध्यान से सुनने के लिए मैं कहना चाहता हूं, इस्राएली लोग जब भी कोई अशुद्ध वस्तु को छू जाता है और तुरंत ही अशुद्ध बन जाते हैं। But in this vision that Isaiah saw, it was completely different. When Isaiah, who was an impure man, saw God, something touched him, and something outside touched him, and then he became, who is an impure man, became pure. लेकिन यहाँ पर एशिया नबी ने एक अलग दर्शन देखते हैं और इस्राएली लोगों के और इस जीवन में ये एक अशुद्ध व्यक्ति जो एशिया नबी है, ये जो इस्राएली है, वो अशुद्ध होने के समय में, अशुद्ध रहने के समय में ही और परमेश्वर एक वस्तु को छू जाता है, उसको होठों में छू लेता है, उसके कारण उसका अधर्म दूर हो जाता है और पवित्र बन जाता है। And Isaiah is not destroyed by it, but transformed by it. He was completely renewed, and then he was able to prophesy according to what God wanted him to prophesy. और जब इस प्रकार और उस पवित्र करने वाली वस्तुओं से छू जाने के कारण वो नष्ट नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ, परमेश्वर उसको नष्ट नहीं किया, लेकिन उसका जीवन को परिवर्तित करते हुए पूरी तौर पर उसको नयापन उसका जीवन में दिया है। In the book of Ezekiel also we see in Ezekiel chapter 47 where Ezekiel sees a vision of water flowing down. और एसेकिएल नबी का 47वां अध्याय में भी हम लोग इस प्रकार का एक दर्शन देखता है जहां पर और एक नदी बहते हुए जो उस दर्शन को 47वां अध्याय में हम देखते हैं। And this water was flowing down from the temple of God to all the desert and flowing to the seas. और ये परमेश्वर के मंदिर से बहते हुए ये नदी आ रहा है और पूरा मरुस्थल में बहते हुए और समुद्र तक जाता है। And everything that the water was touching, I urge you to go back and read Ezekiel chapter 47. It's so beautiful. Everything that the water was touching, that was flowing from the temple, was bringing life, and animals and the plants and the trees were sprouting up, and it was living. और एसेकिएल नबी का 47वां अध्याय आप समय निकाल के पढ़ने के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा। और यहाँ पर जो नदी परमेश्वर के पवित्र मंदिर से निकल रहा है, जहाँ कहीं जाता है और वहां पर प्राणियों को जीवित प्राणी बना देता है और सबको जीवन दिलाता है। During the time of Moses, people had to go to the temple of God and to purify themselves and become holy. But here we see that the vision is that God is coming to us and making us holy. और मूसा के समय में सारे लोगों को और पवित्र मंदिर में जाना पड़ता था उनको शुद्ध होने के लिए, लेकिन यहाँ पर एसेकिएल नबी के दर्शन में हम इस प्रकार देखते हैं परमेश्वर के मंदिर से नदी बहते हुए आ रहा है और लोगों को शुद्ध कर रहा है और जीवन दिला रहा है।
And we can see this so beautifully connected from the Old Testament to the New Testament, where Jesus, he fulfills the Old Testament and he begins to touch people, and whoever Jesus touches, they become pure. और जब हम पुराना नियम और नए नियम के साथ और तुलना करते हुए सीखने के समय में नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई भी आया, उनको प्रभु यीशु मसीह छूता है, उन्हें परिपूर्ण तरीके से पवित्र ठहराता है। Jesus is the human embodiment or representation of God's holiness. और परमेश्वर की पवित्रता की और मनुष्य रूप प्रभु यीशु मसीह है। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हम कह सकता है कि परमेश्वर का पवित्रताई का और रूप लेकर दुनिया में आया है। Hallelujah, that we are God's temple. In 1 Corinthians chapter 3 verses 16 it says, don't you know that you yourself are God's temple and God's spirit dwells in your midst. हम जो है परमेश्वर के मंदिर है। और पहला कुरिन्थी 3:16 में इस प्रकार पूछता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करते हैं। And through us God's holy presence would go out to the world and bring life. और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के कारण ये जीवन ले आता है। It brings in healing and it brings in hope to all who listen and who look unto us. और उसने और जो भी उसकी ओर दृष्टि करता है, उनका जीवन में आशा से भर देता है और उसका और जो जीवन में बहुतायत जीवन ले आता है। And that is why in the Gospel of John chapter 7 verses 38 it says, Jesus describes his followers as streams of living water flowing out of them. और इसलिए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:38 में हम इस प्रकार देखते हैं, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। This holy God who could not be touched or seen by us, he has come to us and he has made us holy. जो पवित्र परमेश्वर जिसको कोई छू नहीं सकता था, जिसके पास कोई जा नहीं सकता था, उसने मनुष्य का रूप धारण करते हुए हमारे पास उतर आया। Why? Because he makes us holy so that we can go into the world and that we will be able to bring in life to the others. और उसने हमारे जीवन में पवित्रता लाता है ताकि हम परमेश्वर के पास जा सकता है और हम लोगों के पास जाकर परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकता है। But how do we then live a holy and pleasing life unto God? तो परमेश्वर के दृष्टि में हम प्रसन्न योग्य और पवित्रता के लायक कैसे हम जीवन बिता पाएंगे? In Hebrews chapter 12 verses 14 it says, without holiness no one will see God. और इब्रानी के पत्री 12वां अध्याय में इस प्रकार बताता है कि पवित्रता के बगैर कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। We have to understand that because of our works, we cannot attain holiness unto God. We cannot do certain things and make ourselves holy unto God. और ये हमें समझना है, हमारे कर्मों के कारण हम पवित्रता सकता है। हम कुछ ऐसे कार्यों को करने के कारण अपने जीवन में आप ही हम पवित्रता ले आ नहीं सकता। It is purely by the grace of God that he makes us holy, and when we come to him, he will put the coal into our lips and he will make us holy, and that we will be able to be pleasing unto God alone. और ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हमारे जीवन में हो जाता है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, उसने जो पवित्रता के कोयला हमारी होठों में लगाकर हमें पवित्र ठहराता है। But I want to give you 3 quick points where I am working out and I am understanding about the way that I can live a holy and pleasing life. 3 points quickly and I will close today's message. और आज के संदेश के तौर पर मैं शीघ्र ही 3 ऐसी बिंदुओं को मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, जिसके लिए मैं यत्न करता हूं और ये आपके जीवन में भी और कार्य और फल देगा। The first point is that we need to have holiness as a habit of being one mind with God. और प्रियो, सबसे पहला विषय मैं ये इस प्रकार कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में पवित्रताई एक आदत के तौर पर हमें समझ के उसके लिए रहना है। We need to pursue to say that God, I want you to make me holy. I want to live always a holy and pleasing life. और हमें परमेश्वर के उपस्थिति में
और ये पवित्रताई के पीछे करता हुए जाना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर तुम्हारे लिए भावता हुआ एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझे सहायता कर। We need to love what God loves. We need to hate what God hates. And we need to just please the way that we need to live a life only unto God and God alone. और परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसे हमें प्यार करना है, परमेश्वर जिसको घृणा करता है उसको हमें घृणा करना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर जिस प्रकार जिस बातों पर प्रसन्न होता है उसी प्रकार जीवन बिताते हुए परमेश्वर का भावता हुआ जीवन बिताना है। The second point I want to tell is that a holy person will always want to take away the evil that is there in their life only through Jesus Christ. और दूसरा बात मुझे आपसे इस प्रकार कहना है, जो एक पवित्र व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह की सहायता से जो कुछ अशुद्ध या अपवित्र विषय है उसको निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सहायता से यत्न करेगा। Our lives has to be transformed on a daily basis, that we will grow closer and closer and closer unto God alone. और प्रतिदिन परमेश्वर की सहायता से हमारे जीवनों को रूपांतरित होते हुए और परमेश्वर की उपस्थिति में और भी करीब करीब आने के लिए परमेश्वर के सहायता से ही हम जीवन बिताना है। Because God is holy, He cannot accept any unholiness or evil. But through Jesus Christ, we have to ask His blood to sanctify us and cleanse us so that we will become His righteousness and we will become holy unto God. परमेश्वर पवित्र होने के कारण कोई भी अधर्म या अशुद्ध चीजों को या अशुद्ध वस्तुओं को उसकी उपस्थिति में ले आ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा प्रतिदिन हम अपने आप को शुद्ध करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में ये पवित्रताई के लिए हम आगे बढ़ना है। And the final one is that we got to strive to be like Jesus Christ. और जो अंतिम बिंदु इस प्रकार में बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के समानता में होने के लिए हमें यत्न करना है। Paul towards his end of his life, he said like this, follow me even as I follow Christ. Let us learn to live a holy and pleasing life. और प्रेरित पौलुस उसके जीवन के अंतिम समय में इस प्रकार बताता है, जिस प्रकार मैं प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया है उसी प्रकार आप लोग मेरा अनुकरण करें। Dear brothers and sisters, I do not know at everyone's life where we are at, how close we are to God, but one thing that God expects us is to be holy unto God. और प्रिय भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग किस प्रकार परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं, किस प्रकार आप पवित्र जीवन बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर निश्चित तौर पर इस विषय को चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक पवित्र जीवन बिताएं। He wants to dwell with us. He wants to live among us so that we can be holy and pleasing unto God alone. और परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे मध्य में बसना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बने और उसके लिए भावता हुआ जीवन बिताए। We don't have to worry because it is not because of our works that we can please God. All we have to do is we have to go to God and say, God, I want you to make me holy. और इस विषय में हमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। पवित्र होने के लिए स्वयं यत्न करते हुए पवित्र बन नहीं सकता, केवल हम इसके लिए इस प्रकार करना चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बनने के लिए इच्छुक बनते हुए उसकी ओर करीब आए। We all know God. We all love God. Some of you are Bible college students. But I encourage you, dear brothers and sisters, there is one thing that God wants us always to be, is to strive to be holy unto God alone. और हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी पवित्रताई को भी जानते हैं। आप में से कई सारे लोग बाइबल कॉलेज की विद्यार्थियां हैं, और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमेशा हमारे जीवन में पवित्रताई के लिए एक यत्न हमारे जीवन में होना चाहिए। And I pray when we open the Bible to read or when we kneel down to pray unto God, we would understand that God, you can only make me holy. Only you can make me holy. Make me holy so that I can be pleasing unto you. जब हम पवित्र वचन पढ़ने के समय में, प्रार्थना करने के समय में, घुटना टेककर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के समय में इस प्रकार परमेश्वर से चिल्लाकर कहें, दुहाई दें कि हे परमेश्वर, केवल तू ही हमें शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। And God will lift us up.
even as we humble ourselves unto God, He will take you to His place and He will make you holy and He will call unto you and He will give you a task at hand. जब हम अपने आप को दीन करेंगे उस समय में परमेश्वर हमें उठाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र कराएगा। उसने हमारे हाथ थामते हुए पवित्रताई की रास्तों में हमें पकड़ कर लेके जाएगा। And when that happens, we can go out into the world and preach the gospel. We can go and share with love and with holiness that God has given us so that others will be able to see and taste what we have already been tasted unto God. और जब हम इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रेम से हमें भरेंगे, पवित्रताई से भरेंगे, ताकि इस समाचार हम अन्य लोगों के पास ले जा सकते हैं और तब वो लोग ये देखेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे चक्कर देगा। उसी प्रकार वो लोग भी परमेश्वर को चक्कर देखने का मौका और सौभाग्य मिलेगा। I pray that this will be a great blessing to each one of us. It has always been told from the Old Testament, you got to live a holy life. You got to live a holy life. God has come to us and He's calling us to be a holy child of God. मैं इस प्रकार आशा रखता हूँ कि पुराना नियम से लेकर और चाहे नया नियम क्यों ना हो, और परमेश्वर हमेशा हम लोगों से इस प्रकार कहते हैं कि हम पवित्र बने और परमेश्वर के संतान होने के कारण हमें पवित्रताई में जीवन बिताना है। May God bless each one of you all this evening with the message that is given unto you. और परमेश्वर इन वचनों से और संदेश के तौर पर दिया हुआ और इन वचनों के कारण हम सभी को इस संध्या समय में परमेश्वर आशीषित करने पाए। Thank you. God bless you.